हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त रोहित मिश्रा स्वागत करता है रिलायबल एसएससी। उम्मीद करता हूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका प्रिपरेशन बेहतर चल रहा होगा। आइए स्टूडेंट्स, उसी आपके प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं लाया हूं ब्लड रिलेशन के कुछ ऐसे ट्रिक्स, ऐसे तरीके जिससे कम टाइम में आप अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के सॉल्व कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले हम ये चीज़ का ध्यान देंगे कि ब्लड रिलेशन होता कितना है, इसका वेटेज कितना होता है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एसएससी की, तो एसएससी में इसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के, तो आप ये अवॉइड नहीं कर सकते। ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है, ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले हमें फैमिली ट्री पता होना जरूरी है। तो फैमिली ट्री होता क्या है स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पे दिखाता हूँ कि फैमिली ट्री कैसे बनाना है और कैसे समझना है इसे। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली ट्री बनाने से पहले मान लीजिए ये आप हो, सो ये हमारे जनरेशन में कौन कौन आता है? सो आता है ब्रदर, सिस्टर। अगर आप मैरिड हो, मेल हो, तो आपके वाइफ आएंगे। अगर आप फीमेल हो और मैरिड हो तो आपके हस्बैंड आएंगे। ये हमारे सेम जनरेशन में आते हैं। साथ ही साथ हमारे कजिन भी हमारे सेम जनरेशन में आते हैं। अब बात करते हैं ऊपर वाले जनरेशन की। ऊपर वाले जनरेशन चलेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसके पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ब्रदर की शादी, फॉर एग्जांपल मेरा कोई भाई है, उसकी शादी जिससे भी करेंगे, सो लाइक अ सिस्टर। बट याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जो टेक्निक बता रहा हूँ, ये मेरा तरीका है, ये टेक्निक, और आपको ये फॉलो करना है। लेकिन मेरा ब्रदर है, ब्रदर का शादी जिस लड़की से कर रहे हैं, सेम जनरेशन में होने की वजह से लाइक अ सिस्टर बट नॉट बाय बर्थ। कैसे हैं वो? बाय लॉ एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो बनेंगे सिस्टर इन लॉ। सो ब्रदर के नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टर इन लॉ। जिससे ये समझ में आएगा कि ब्रदर की वाइफ को हम क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ। सेम गोज टू सिस्टर। मेरी बहन है, जिस लड़के शादी करेंगे लाइक ब्रदर, बट बाय बर्थ है क्या? नहीं, बाय लॉ एक्सेप्ट किया, तो वो क्या बनेगा? ब्रदर इन लॉ। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रदर इन लॉ, जिससे ये समझ में आएगा कि सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। आइए स्टूडेंट्स, एक जनरेशन ऊपर चलते हैं। हमारे एक जनरेशन ऊपर कौन आता है? फादर और मदर। फादर के भाई को हम क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं। मदर के भाई को हम क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं। सो यहाँ पे मैं अंकल लिख लेता हूँ। फादर की बहन को हम क्या कहेंगे? आंट कहेंगे। मदर की बहन को भी क्या कहेंगे? आंट कहेंगे। सो यहाँ पर आंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। मोस्टली आपके अंकल और आंट में बहुत सारे रिलेशन आ जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप मैरिड हो तो आपके फादर इन लॉ और आपके मदर इन लॉ भी तो आएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब एक जनरेशन थोड़ा ऊपर चलते हैं। फादर के फादर हमारे क्या कहलाएंगे? ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। उसके भी एक जनरेशन ऊपर चलते हैं। फादर के फादर क्या कहलाएंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। आई होप यू गाइस, आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक जनरेशन नीचे चलते हैं। हमारे नेचुरल जनरेशन में क्या आता है? हमारे नेचुरल जनरेशन में सारे सन और डॉटर होते हैं। सो यहाँ पर हम ले लेंगे सन और डॉटर। ठीक है, सन की शादी जिससे कराएंगे वो क्या बनेगा हमारा? सन की शादी जिससे कराएंगे, जो लड़की होगी लाइक अ डॉटर, बट बाय बर्थ है क्या? नहीं, बाय लॉ एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये तरीका होता है बाय लॉ एक्सेप्ट करना, ये बोलने का एक बोलचाल तरीका है, ट्रिक्स है। बाय लॉ एक्सेप्ट करे तो क्या बनेगा? डॉटर इन लॉ। सो हमारा यहाँ पर आएगा डॉटर इन लॉ। और डॉटर है तो जिस लड़के शादी करेंगे लाइक अ सन, सो बाय लॉ एक्सेप्ट करे तो क्या बनेगा? वो सन इन लॉ। आई होप यू गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए, कजिन के भी तो सन और डॉटर होंगे। सो देखिए, कजिन का लड़का हुआ तो वो कहलाता है नेफ्यू, और लड़की हुई तो वो कहलाएंगे नीज। ठीक है गाइस, याद रखना, सन के सन हमारे क्या लगेंगे? ग्रैंड सन। और क्या लगेंगे? ग्रैंड डॉटर। लड़की हुई तो ग्रैंड डॉटर। ये था फैमिली ट्री पूरा हमारा। आई होप यू गाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये यहाँ पर फैमिली ट्री है हमारे। अब यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देना होता है, जैसे कि हमें कैसे पता चले कि मम्मी के साइड के अंकल है या मम्मी के साइड के आंट है या पापा के साइड के अंकल है
या पापा के साइड आंट है। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा पैटर्नल आंट या अंकल। पैटर्नल पा वर्ड होता है, तरीका बताता हूँ याद करने का। पा वर्ड होता है मतलब पापा, पापा के साइड के आंट और पापा के साइड के अंकल। अब जैसे लिखते हैं मैटरनल आंट और अंकल। सो मैटरनल माँ वर्ड आ गया, तो मम्मी के साइड के आंट और मम्मी के साइड के अंकल। आई होप यू गाइस आपको फैमिली ट्री सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हमारे साइन पे, क्योंकि क्या होता है हम ब्लड रिलेशन सॉल्व करते वक्त फैमिली ट्री को पहले समझते हैं, फिर क्या होता है कि हमें सिग्नेचर समझना जरूरी होता है, जिससे ये समझ में आता है कौन मेल है और मेल के लिए क्या साइन डिनोट होना चाहिए, कौन फीमेल है, फीमेल के लिए क्या साइन डिनोट होना चाहिए, ब्रदर और सिस्टर के बीच में क्या साइन ऐसा डालें जिससे समझ में आए कि वो दो सब्जेक्ट के बीच में सिबलिंग का रिलेशन है, और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या ऐसा साइन पुट करें जिससे ये समझ में आएगा कि दो सब्जेक्ट के बीच में स्पाउस का रिलेशन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए सर्कल, यहाँ पर सर्कल डिनोट करेगा फीमेल के लिए। अगर हम सर्कल के अंदर किसी सब्जेक्ट का नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल सर्कल के अंदर मैंने ए नाम रख दिया, तो वो डिनोट करेगा कि ए फीमेल है। बॉक्स डिनोट करेगा मेल के लिए, जैसे मैं बॉक्स के अंदर ए नाम रख देता हूँ तो इससे ये समझ में आएगा कि ए जो है वो मेल है। अब ये अपोजिट एरो जो साइन है वो ब्रदर एंड सिस्टर को डिनोट करता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए अपोजिट एरो बी, इसका मतलब ये आपस में सिबलिंग है। सिबलिंग में जेंडर डिफाइन नहीं होता है, याद रखिए इस बात का। सो यहाँ पे ए और बी यहाँ पर हम लोग एज इट इज रख देंगे। यहाँ पे जो ये जो है सिग्नेचर, ये डिनोट करता है हस्बैंड एंड वाइफ का। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ। सो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे जैसे ए और बी पति पत्नी, बट मैंने रेस्पेक्टिव वाली वर्ड यूज नहीं किया, सो इसके लिए मैंने यहाँ पे किसी का जेंडर पुट नहीं किया है। सो ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पे डिनोट हो रहे हैं। कौन हस्बैंड कौन वाइफ पता नहीं चल रहा, बट ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ है। यहाँ पर ए और बी सिबलिंग्स हैं बट जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर जेंडर डिफाइन करने के लिए हमें मेल के लिए बॉक्स पुट करना पड़ेगा और फीमेल के लिए सर्कल पुट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सो ये डिनोट करेगा ब्रदर के लिए बॉक्स, इसका मतलब ए ब्रदर हो गया बी का। और यहाँ पे बोल दिया ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सो ए हस्बैंड हो जाएगा, बॉक्स में डिनोट करेंगे, सो ये बी ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा। इस तरीके से आपको पहचानना है सिग्नेचर को, और ये साइन हमें यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ब्लड रिलेशन के। आइए गाइस यहाँ पे समझते हैं। अब आते हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे और किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए एक नजर रखते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने क्या सीखा, हमने सीखा फैमिली ट्री, जिसको हमने फैमिली ट्री बनाना सीखा। दूसरा तरीका हमने सीखा कि वहाँ पे सिग्नेचर कैसे यूज करना है, इन बिटवीन सिग्नेचर क्या रखें कि जिससे पता चले सिबलिंग और स्पाउस क्या है। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसे इंप्लीमेंट करते हैं कि किससे हमको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। एल इज द मदर ऑफ जी, यहाँ पे क्या बोला है, एल मदर है, किसका मदर है, जी का। सो यहाँ पे बोला है एल मदर है, किसका मदर है, जी का, बट जी का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आगे बोला है जी इज द ओनली सन ऑफ टी। ओनली सन का मतलब क्या होता है समझना मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल XYZ नाम का आदमी है, उनके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में से एक ओनली सन है, तो 2 क्या हो जाएंगी, बेटियां हो जाएंगी। अगर उन्होंने बोल दिया उनके 3 बच्चे हैं, एक ओनली डॉटर, 2 क्या हो जाएंगे, बेटे हो जाएंगे। इसी तरीके से बोला है जी इज द ओनली सन ऑफ टी। जी क्या है, ओनली सन है, किसका सन है, टी का सन है। सो ये मदर है तो टी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फादर हो जाएगा। आई होप यू गाइज यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे क्या बोला है, टी इज द फादर ऑफ पी एंड एफ। टी फादर है, किसका फादर है, पी एंड एफ का फादर है। सो पी और एफ का फादर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिबलिंग हो जाएंगे। और सिबलिंग के लिए हम ये साइन डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये पुट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये ओनली सन है, सो पी और एफ क्या हो जाएंगे, डॉटर, क्योंकि ओनली सन है, इकलौता बेटा है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगी, बेटियां हो जाएंगी। अब देखिए एफ इज मैरिड टू जे, एफ ने शादी किससे किया, एफ ने शादी किया जे से, एफ का जेंडर फीमेल, तो जे हो जाएगा हमारा मेल। अब यहाँ पे क्या बोला, बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ जे। बी क्या है, ओनली चाइल्ड है, किसका, जे का। सो बी यहाँ पर ओनली चाइल्ड है जे का। बट एक बात बता देता हूँ, ओनली चाइल्ड में जेंडर डिफाइन नहीं होता है कि वो लड़का है या फिर लड़की है। इसके लिए मैंने बी को एज इट इज रख दिया, कोई भी मेल और फीमेल का बॉक्स मैंने पुट
या फिर सर्कल पुट नहीं किया। आगे देखते हैं, ये तो बन गया हमारा फैमिली ट्री। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी बच्चे क्या करते हैं, फैमिली ट्री तो बना लेते हैं बट क्वेश्चन उल्टा सॉल्व कर लेते हैं या उल्टा बता देते हैं। तो उसका मैंने इजी तोड़ निकाला है, इजी तरीका निकाला है जिससे आप कभी फ्यूचर में गलतियां नहीं करेंगे। जिससे देखिए, हाउ इज पी रिलेटेड टू एल, क्या बोला है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एल। अब यहाँ पे रिलेटेड टू के बाद, रिलेटेड टू के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा हम खुद को इमेजिन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे रिलेटेड टू के बाद क्या सब्जेक्ट है, एल, सो यहाँ पे हम खुद को इमेजिन कर लेंगे। पहचानना किसको है, पी को पहचानना है, सो यहाँ पर पी को पहचानना है। तो यहाँ पे मैं खुद को इमेजिन करके पी को पहचानूंगा तो ये मेरी क्या लगेगी, ये मेरी लगेगी डॉटर। ये मेरी क्या लगेगी, ये मेरी लगेगी डॉटर। आई होप यू गाइस आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं सेकंड पे, हाउ इज जे रिलेटेड टू टी। रिलेटेड टू के बाद क्या है, टी है। खुद को कहां प्लेस करेंगे हम स्टूडेंट्स, यहां पे प्लेस करेंगे टी पर, टी पर प्लेस करेंगे। और पहचानना किसको है, जे को पहचानना है। सो जे यहां पर क्या है, यहां पर बेटी का हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड क्या लगता है, देखो बेटी का हस्बैंड लाइक अ सन बट नॉट एक्चुअल सन, बाय लॉ एक्सेप्ट करे, फैमिली ट्री में बताया था मैंने ये चीज। सो वो बनेगा सन इन लॉ। सो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर सन इन लॉ। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन। इफ मतलब क्या होता है, अगर कंडीशनल क्वेश्चन पूछा है, इफ एक्स इज द हस्बैंड ऑफ बी, अगर एक्स क्या है, हस्बैंड होता है बी का, सो एक्स को हस्बैंड बना देंगे, सो बी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, वाइफ। आगे बनते, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ। अब रिलेटेड टू के बाद क्या है, एफ है, रिलेटेड टू के बाद क्या है, एफ है। सो यहां पर एफ पे खुद को प्लेस करेंगे और बी को पहचानना है। सो ये बी क्या लग रही है, ये बी एफ की डॉटर लग रही है, क्योंकि उनके हस्बैंड का बेटी उनकी भी बेटी होगी। सो बी क्या लग रही है, डॉटर। आई होप यू गाइस आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और यहां पर आपने सीखा होगा कि साइन हम कैसे यूज कर रहे हैं, मेल के लिए, फीमेल के लिए, सिबलिंग के लिए और स्पाउस के लिए। और दूसरी बात हमने ये देखा, कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चंस में गड़बड़ कर देते स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया, आसान तरीका बताया। रिलेटेड टू के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वहाँ पे खुद को इमेजिन कर लीजिए और पहले वाले को पहचानना है, सिंपल, जिससे आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। आई होप यू स्टूडेंट्स पहला वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें रिलायबल एसएससी को, बेल आइकन दबा के रखिए जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सके, मिल सके, जिससे आप अप टू डेट रहो अपनी तैयारी के लिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भी वही तरीका है, फैमिली ट्री को यूज करेंगे, सिग्नेचर यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। एस हैज 2 डॉटर्स, एस को 2 डॉटर्स हैं, आर और ए। एस को 2 डॉटर है मतलब आर मतलब फीमेल पुट करेंगे और ए फीमेल पुट करेंगे और ये सिबलिंग का साइन पुट करना बिल्कुल ना भूलेंगे, जिससे ये समझेगा कि इन दोनों के बीच में सिबलिंग का रिलेशन है, ब्रदर एंड सिस्टर, सिस्टर एंड ब्रदर, ब्रदर ब्रदर, इसका रिलेशन है। आगे बढ़ते, जी इज मैरिड टू आर, जी ने शादी किससे किया, आर से। तो अगर ये फीमेल है सो ये मेल बन जाएगा। और दूसरी बात, ये साइन पुट करेंगे, ये साइन पुट करने का मतलब ये है कि इनके बीच रिलेशन क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ का है। आगे पढ़ते, जी इज द फादर ऑफ एन, जी फादर है, किसका फादर है, एन का फादर है। जी किसका फादर है, एन का फादर है। लेकिन यहाँ पे एन का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल डिफाइन नहीं हो रहा है। और आगे क्या बोला है, एल इज द सन ऑफ ए, एल क्या है, सन है, किसका सन है, ए का। सो यहाँ पे ए का सन कौन हो जाएगा, एल। आई होप यू गाइज आपको फैमिली ट्री बनाते वक्त कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज एल रिलेटेड टू एस। रिलेटेड टू के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वहां पे हम खुद को प्लेस करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि एस की जगह पे खुद को प्लेस करें। मान लिया कि एस मैं खुद ही हूं और पहचानना है मुझे कि एल मेरा क्या लग रहा है। सो देखो एल मेरा क्या लग रहा है, बेटी का लड़का, बेटी का लड़का मेरा क्या लगेगा, ग्रैंड सन। सो पहला आंसर आएगा हमारा ग्रैंड सन, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। यहाँ पे बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग। चलिए पढ़ते हैं। जी इज द सन इन लॉ ऑफ एस। क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? चेक करते हैं। जी सन इन लॉ है एस का। देखो बेटी का हस्बैंड सन इन लॉ ही होता है, तो पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, आर इज द वाइफ ऑफ जी। यस करेक्ट, आर वाइफ है जी का। तीसरा देखते हैं, ए इज द मदर ऑफ एल। ए मदर है किसका? एल का, यह भी सही बात है। और लास्ट है, एल इज द कजिन ऑफ एन। एल कजिन है ना इनका, ये भी बात सही है। सो चारों हमारे सही हैं। सो ऑप्शन ऑल आर ट्रू। इस पे क्लिक करेंगे जिससे ये समझ में आएगा कि सारे जो जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे इंफॉर्मेशन ट्रू हैं। आई होप यू स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। साइन कैसे यूज़ करना है वो भी क्लियर हो गया होगा। और फैमिली ट्री बनाने का पहले जो हमने देखा बेसिक में, फैमिली ट्री बनाते वक्त स्टार्ट में, वो आपको अच्छे से इधर यूटिलाइज होते हुए आप देख रहे होंगे। सो इसी तरीके से आपको ही फॉलो करना है, इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करिए, बताइए कमेंट में फटाफट कि क्या आंसर आना चाहिए। सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। चलिए वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए किसका किसका आंसर करेक्ट निकलता है। आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एल इज द डॉटर ऑफ के। एल क्या है? डॉटर है। किसका डॉटर है? के का डॉटर है। आगे बोला है एल इज मैरिड टू डी। एल ने शादी किससे किया? डी से किया। ये फीमेल है तो ये क्या बन जाएगा? मेल बन जाएगा। आगे क्वेश्चन ने बोला है बी इज द सन ऑफ डी। बी क्या है? सन है। किसका सन है? डी का। तो ये सन है तो ये पुट करेंगे बॉक्स यहाँ पर। बी क्या है? सन है। किसका? डी का। आगे बोला है टी इज मैरिड टू बी। क्या बोला है? टी ने शादी किससे किया? बी से। बी यहाँ पे मेल है तो टी यहाँ पर फीमेल बनाएंगे। आगे क्या बोला है? हाउ इज डी रिलेटेड टू टी। डी क्या लगेगा? टी का। रिलेटेड टू के बाद कौन है? टी है। रिलेटेड टू के बाद कौन है? टी है। तो खुद को कहाँ प्लेस करेंगे हम? टी पे प्लेस करेंगे। और किसको पहचानना है? डी को। देखो हस्बैंड का फादर, हस्बैंड का फादर क्या लगता है? फादर इन लॉ। सो हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा हस्बैंड का फादर, फादर इन लॉ। तो आपके ऑप्शन में फादर इन लॉ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप यू स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट्स ये सॉल्व करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोला है? एन इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यू। एन क्या है? सिस्टर है। किसका सिस्टर है? डब्ल्यू का। सो एन सिस्टर है। किसका सिस्टर है? डब्ल्यू का सिस्टर है। बट डब्ल्यू का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, डब्ल्यू का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आई इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू। आई क्या है? ब्रदर है। किसका ब्रदर है? डब्ल्यू का। सो यहाँ पर आई का जेंडर तो डिफाइन हो रहा है, ब्रदर है, बट अगेन डब्ल्यू का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है गाइस। आगे बढ़ते हैं। यू इज द फादर ऑफ एन। क्या बोला है क्वेश्चन में? यू फादर है किसका? एन का। सो यू को यहाँ पे ले लेंगे, इससे ये समझेगा यू फादर है किसका? एन का। और बोला है एंड जी इज द मदर ऑफ आई। जी क्या है? मदर है। किसका मदर है? आई का। सो यहाँ पर ले लेंगे जी मदर है किसका? आई का। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? बताइए फटाफट कमेंट करके। यस करेक्ट, ये हो जाएंगे आपस में हस्बैंड एंड वाइफ। सो यहाँ पर हमारा फैमिली ट्री तो बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो हाउ इज जी रिलेटेड टू डब्ल्यू। अब रिलेटेड टू के बाद क्या है? डब्ल्यू है, तो खुद को कहाँ पे इमेजिन करेंगे हम? डब्ल्यू पे इमेजिन करेंगे। और पहचानना किसको है? जी को। सो पहचानिए यहाँ पे जी हमारा क्या लग रहा है? देखिए जी हमारा लग रहा है मदर। सो हमारा आंसर आएगा मदर। जी हमारा क्या लग रहा है? मदर। देखिए ये आपस में सिबलिंग्स हैं और इसका मदर ये है तो इसका मदर भी ये होगा और इसका मदर भी ये होगा। सो जी हमारा क्या लग रहा है? मदर। सेकंड पे आ जाओ। इफ लिखा है यहाँ पे, कंडीशनल क्वेश्चन दिया। इफ एक्स इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू। अगर बोला है एक्स ओनली सन है, किसका सन है? डब्ल्यू का। देन हाउ इज यहाँ पे एक्स रिलेटेड टू आई। देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आई। देखो रिलेटेड टू के बाद क्या है? आई। खुद को यहाँ पे इमेजिन करेंगे आई के जगह पे। एक्स को देखना है भाई का या फिर बहन का। भाई का या फिर बहन का लड़का हमेशा क्या कहलाता है?
नेफ्यू कहलाता है। सो आंसर आएगा हमारा नेफ्यू। आइए स्टूडेंट थर्ड वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। हाउ इज एन रिलेटेड टू यू। रिलेटेड टू के बाद क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो खुद को हम कहाँ पे इमेजिन करेंगे, यू की जगह पर। सो यू की जगह पे हमने खुद को इमेजिन कर लिया और यहाँ पर एन को पहचानना है। सो एन हमारा क्या लग रहा है, खुद के जगह हम लोग यू हम लोग हैं। सो एन हमारा क्या लग रहा है, एन हमारा डॉटर लग रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा डॉटर। आई होप यू गाइस यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। फैमिली ट्री और भी बेहतर हो गया होगा जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था। साथ ही साथ आपको सिग्नेचर यूटिलाइज करना अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, प्लीज स्टूडेंट्स फटाफट सॉल्व करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें रिलायबल एसएससी को, और बेल आइकन दबा के रखिए। फ्यूचर में आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपके लिए वो मिल सके और अप टू डेट आपका प्रिपरेशन चलता रहे। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। टी इज द ओनली डॉटर ऑफ एम। टी क्या है, बोला है क्वेश्चन में, टी ओनली डॉटर है। क्या है, ओनली डॉटर है। सो टी क्या है, ओनली डॉटर है किसका, एम का। ओनली डॉटर, तो टी के जितने भी सिबलिंग्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, बेटे हो जाएंगे। टी इज द ओनली डॉटर ऑफ एम। एम इज मैरिड टू जी। क्या है, एम ने शादी किससे किया, जी से किया, बट अगेन एम और जी का जेंडर पता नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। जी इज द फादर ऑफ वी। अब पता चल गया जी का जेंडर। क्या बोला है, जी फादर है। किसका फादर है, वी का। सो जी फादर है तो ये मदर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। दूसरी बात कि यहां पर ये सिबलिंग हो जाएंगे। तीसरी बात, टी ओनली डॉटर है तो ये तो मेल हो जाएगा ना। जैसे ओनली डॉटर है तो बाकी तो सब लड़के हो जाएंगे जितने भी टी के सिबलिंग्स होंगे। अगर टी ओनली सन होता, अगर टी ओनली सन होता तो बाकी टी के क्या हो जाते हैं, सिबलिंग्स क्या हो जाते हैं, सिस्टर हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जी इज द सन ऑफ एक्स। क्या बोला है, जी सन है। किसका सन है, जी सन है, एक्स का सन है। एक्स इज द सिस्टर ऑफ पी। बोला है क्वेश्चन में एक्स सिस्टर है। किसका सिस्टर है, पी का। बट पी का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, बताइए। नहीं, जब भी किसी का जेंडर डिफाइन ना हो क्वेश्चन पढ़ते वक्त, सॉल्व करते वक्त, तो जबरदस्ती का उस पर जेंडर पुट ना करें। और ये भी ना सोचे कि मेरा क्वेश्चन जो बना है वो गलत बना है। कॉन्फिडेंस रखिए, क्वेश्चन सही होता है। और वहां पे जबरदस्ती का जेंडर पुट करेंगे तो क्वेश्चन गलत बन जाएगा। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, पी को एज इट इज छोड़ देना है। जबरदस्ती का हम साइन पुट नहीं करेंगे, ना मेल का ना ही फीमेल का। आइए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन पर नजर रखते हैं। इफ एक्स इज द वाइफ ऑफ आर, कंडीशनल क्वेश्चन है। एक्स वाइफ है किसका, आर का। अगर ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, अगर एक्स वाइफ होते हैं आर का, एक्स वाइफ हो जाएंगे तो आर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। देन हाउ इज आर रिलेटेड टू एम। रिलेटेड टू के बाद कौन है, रिलेटेड टू के बाद है एम। तो हम खुद को एम की जगह प्लेस करेंगे और आर को पहचानेंगे। हस्बैंड का फादर, हस्बैंड का फादर क्या कहलाएगा, हस्बैंड का फादर कहलाएगा फादर इन लॉ। सो हमारा आंसर आएगा फादर इन लॉ। आई होप यू स्टूडेंट्स पहला वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड वाले पे। इफ वी इज मैरिड टू एच, अगर वी ने शादी किया एच से, इफ वी इज मैरिड टू एच। आइए, वी शादी कर रहा है एच से, सो वी मेल है तो एच हमारा क्या हो जाएंगे, फीमेल। इफ वी इज मैरिड टू एच देन हाउ इज एच रिलेटेड टू टी। रिलेटेड टू के बाद कौन है, टी है। सो रिलेटेड टू के बाद टी है, सो टी की जगह पे खुद को प्लेस करेंगे और एच को पहचानेंगे। एच को पहचानेंगे भाई का वाइफ। भाई का वाइफ क्या लगता है, लाइक अ सिस्टर, और बाय लॉ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, सिस्टर इन लॉ। सो आंसर क्या बनेगा हमारा, भाई का वाइफ। भाई का वाइफ क्या लेंगे, सिस्टर इन लॉ। सो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे सिस्टर इन लॉ। आई होप यू गाइस सेकेंड वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको फैमिली ट्री अच्छे से समझना है। जो मैंने स्टार्ट में बताया, एक बार फिर से वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आया होगा सो वीडियो को बैक में जाके वीडियो को फिर से रीचेक करिए और वो फैमिली ट्री को समझिए, साइन को समझिए, और फिर ब्लड रिलेशन आपके हिसाब से देखना में बहुत ही आपको ईजी लगना शुरू हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स
आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। हाउ इज एम रिलेटेड टू एक्स, रिलेटेड टू के बाद क्या है एक्स, खुद को कहाँ प्लेस करेंगे हम लोग, एक्स की जगह पे प्लेस करेंगे और किसको पहचानना है, एम को पहचानना है। सो एक्स की जगह प्लेस करके एम को पहचानेंगे, बेटे का वाइफ, बेटे का वाइफ क्या लगता है, डॉटर इन लॉ, बेटे का वाइफ क्या लगेगा, डॉटर इन लॉ। सो हमारा आंसर आएगा डॉटर इन लॉ। आई होप यू स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होती जा रही होंगी। चलिए स्टूडेंट्स अगले स्लाइड पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, ये स्टूडेंट सॉल्व करिए, इस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। देखिए P इज द ब्रदर ऑफ G, क्या बोला है क्वेश्चन में, P क्या है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, G का। सो P यहाँ पर ब्रदर हो रहा है, किसका ब्रदर हो रहा है, G का ब्रदर हो रहा है, बट G का जेंडर अगेन डिफाइंड नहीं हो रहा है। आगे बोला है G इज द मदर ऑफ T, G मदर है, किसका मदर है, T का मदर है, बट अगेन T का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, नहीं। आगे पढ़ते हैं, T इज मैरिड टू K, T ने शादी किया K से, बट अगेन T और K का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। D इज द सन ऑफ K, क्या बोला है, D सन है किसका, K का। सो D सन है K का। देखो मैंने T के नीचे क्यों लिया, मैंने पर्पसली T के नीचे इसके लिया। काफी स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि D K के नीचे D लीजिए सर, T के नीचे मत लीजिए, क्या होता है, दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ना, चाहे मैं K के नीचे D को लूं या T के नीचे लूं, दोनों तो उनके ही बेटे होंगे ना, ठीक है। D इज द सन ऑफ K। आगे क्या बोला है, B इज द वाइफ ऑफ D, B क्या है, वाइफ है, B वाइफ है किसका, D का। सो B बनेगा वाइफ यहाँ पे D का, ये मेल, सो B ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, फीमेल। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ कंडीशनल पूछा है, V इज द सिस्टर ऑफ D, अगर V क्या है, सिस्टर बनते हैं किसके, D के, तो चलिए D का सिस्टर बना देते हैं V को। देन हाउ इज B रिलेटेड टू V, अब रिलेटेड टू के बाद कौन है, V है, तो V को खुद को मान लेते हैं कि V हम ही है। पहचानना किसको है, B को, पहचानना किसको है, B को, भाई का वाइफ क्या लगेगी स्टूडेंट्स बताइए, यस करेक्ट, सिस्टर इन लॉ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हाउ इज T रिलेटेड टू P, रिलेटेड टू के बाद क्या है, P है, खुद को हम कहाँ प्लेस करेंगे, P की जगह पे प्लेस करेंगे, और पहचानना किसको है, T को पहचानना है। सो T को पहचानना है, बट T का जेंडर पता चल रहा है क्या आपको कि मेल है फीमेल है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं यहाँ पर। सो जब भी इन केस, यहाँ पे और एक चीज नया सिखा रहा हूं मैं आपको, जब भी किसी पर्सन का जेंडर डिफाइन ना हो, सो ऐसे केस में आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि वो आपका क्या लग रहा है, क्योंकि जेंडर ही नहीं पता होता है। सो यहाँ पर ऐसे केस में कैन नॉट बी डिटरमाइन वाले ऑप्शन पे टिक करना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, P पे हम खुद को इमेजिन करते हुए T को पहचाना था, बट T का तो यहाँ पे जेंडर ही नहीं है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कैन नॉट बी डिटरमाइन पे टिक करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी अच्छे तरीके से। हमने क्या क्या सीखा, फर्स्ट हमने फैमिली ट्री बनाना सीखा, जिसमें हमने देखा कि फैमिली ट्री में कितने हमें ध्यान रखने सारी चीज़ों को, फैमिली ट्री बनाया हमने। उस दूसरी बात हमने देखा साइन कैसे यूज़ करना है जब भी हम डायग्राम बना रहे होंगे। सो डायग्राम बनाते वक्त हमने साइन में देखा कि सर्कल डिनोट करता है फीमेल को, बॉक्स डिनोट करता है मेल को, अपोजिट एरो जो रहता है वो ब्रदर और सिस्टर को डिनोट कर रहा है जैसे ये, और ये वाला साइन डिनोट करता है हस्बैंड एंड वाइफ को। आई होप यू गाइस फैमिली ट्री साइन क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, रिलेटेड टू के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वहाँ पे खुद को प्लेस करना है, पहले वाले आपको सब्जेक्ट को पहचानना है। फैमिली ट्री कैसे बनाना है ये भी हमने देखा। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है हमारा, प्लीज स्टूडेंट सॉल्व करके बताइए, फटाफट कमेंट करिए कि ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो मैंने जितना पढ़ाया आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया, फैमिली ट्री से लेके सिग्नेचर से लेके और फैमिली ट्री बनाने तक, क्वेश्चन सॉल्व करने तक सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी होंगी। आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एल इज द डॉटर ऑफ के। एल क्या है, डॉटर है किसका, के का। एल डॉटर है किसका, डॉटर है के का डॉटर है, बट के का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, नहीं। आगे बढ़ते हैं, एल इज मैरिड टू डी। एल ने शादी किससे किया, डी से। एल फीमेल है सो डी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं,
बी इज द सन ऑफ डी, बी क्या है? सन है। किसका सन है? डी का। सो यहाँ पे बी सन ले सकते हैं यहाँ पर डी का। आगे बढ़ते हैं, टी इज मैरिड टू बी, टी ने शादी किससे किया? बी, या टी ने शादी किससे किया? बी से। तो यहाँ पे बी से शादी किया किससे? टी ने। अब ये बी मेल है, सो ये ऑटोमेटिकली फीमेल बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी। हम रिलेटेड टू के बाद क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे टी, तो खुद को प्लेस करेंगे टी पे और एल को पहचानना है। यहाँ पे किसको पहचानना है? एल को। देखो, हस्बैंड का मदर, हस्बैंड का मदर क्या लगेगा? मदर इन लॉ। हस्बैंड का मदर क्या लगेगा? मदर इन लॉ। तो हमारा ऑप्शन आएगा बी, मदर इन लॉ। आई होप यू गाइस सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फैमिली ट्री बनाया, सिग्नेचर साइन यूज करना सिखाया, उसके बाद क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैंने आपको सिखाया। उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे वैसे वैसे आपका डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क के तौर पे देता हूं मैं आपको क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके बताना है कि वो आपका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन को आपको होमवर्क के तौर पे लेना है स्टूडेंट्स, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और वो कमेंट आपको करना है। मैं उस कमेंट पर रिप्लाई दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। और रिलायबल एसएससी को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा के रखिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्त, मैं आपका दोस्त रोहित मिश्रा यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, विराम लेता हूँ, और अगले लेक्चर में आपको और भी बेहतर तरीके से नए नए चैप्टर्स के साथ यहाँ पे डिलीवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच क्लास।